हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा सीईटी के लिए जो कहा था 3000 क्वेश्चन कराने के लिए। तो इसमें हमने 64 प्रैक्टिस सेट लगा लिए थे। ठीक है ना। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 65वां होगा। अगर किसी ने वो ना देखे हो तो जाके देख ले। हरियाणा जीके के नाम से प्ले लिस्ट बना दी गई है। ठीक है। और किसी को इंडियन हिस्ट्री वगैरह, इंडियन पॉलिटी की तैयारी करनी है तो मास्टर प्ले लिस्ट के नाम से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा है। 3800 क्वेश्चन एकदम A1 क्वालिटी के कराए हुए हैं, HCS लेवल के। ठीक है। तो अगर किसी को देखना है तो जाके देख सकता है, अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कर्ण। ठीक है। कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो बताइए कर्ण का किला कहाँ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थानेश्वर। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है। सब दिखाई दे रहा होगा सही से। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया था तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन पर अयोध्या चला गया था। तो बताइए ये कौन सा था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़बाव। ठीक है। आगे देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है, कांग्रेस। ठीक है। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, लाला उग्रसेन ने। आगे देखिए पटौदी। ठीक है। पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती थी। तो ये हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदौरी नदी। आगे देखिए पाँचवा क्वेश्चन कहता है राज्य के किस जिले में बाजरा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिवानी। आगे देखिए निम्न। ठीक है। निम्न में से किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, लोहारू उत्थान योजना। आगे देखिए रेवाड़ी जिले में किस स्थान पर बहुतायत स्लेट पाया जाता है। तो रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा स्लेट कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है बावल में। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है तांबा तथा पीतल के बर्तनों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो ये लोरीबाग क्वेश्चन है और कई बार पूछा है। तो रेवाड़ी को पीतल नगरी कहते हैं। ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नौवें क्वेश्चन में बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है। ठीक है। तो बता दीजिए कौन सा गलत है। तो अब देखिए दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन। ठीक है। राज्य में महेंद्रगढ़ जिले में सबसे अमोनिया प्लांट है। ठीक है। तो ये अमोनिया प्लांट महेंद्रगढ़ जिले में नहीं है। आगे चलिए बाकी तीनों सही हैं। ठीक है। देख लो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, यह बताना कौन सा सत्य है। ठीक है। तो कौन सा सत्य है तो यहाँ बताना है। ठीक है। तो देखिए गुड़गांव को सूचना प्रौद्योगिकी और ITI एवं BPO दोनों के लिए वरीयता प्राप्त निवेश व्यंगत के रूप में विकसित किया गया। ठीक है। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है गुड़गांव को इलेक्ट्रॉनिक नगर में हाईटेक हैवीवेट सेंटर स्थापित किया करने की योजना। तो दोनों सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए 11वां क्या क्वेश्चन कहता है। 11वें में कहता है कि हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन हिसार, ठीक है, दूरदर्शन केंद्र हिसार का उद्घाटन कब हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2000 में। आगे देखिए यहाँ पर कहता है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो 11वें में बताना कौन सा कथन सही है 12वें में। ठीक है। तो 12वें में देखते हैं सूरजपुर पिंजौर। ठीक है। सूरजपुर पिंजौर में हरियाणा के श्रमिक मूल्य उपभोक्ता सूचकांक में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये सही है। ठीक है। दूसरा देखिए क्या कहता है, हिसार में श्रमिक मूल्य उपभोक्ता सूचकांक सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 12वें का। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13वें में कहता है इनमें से कौन सा नृत्य वीर रस प्रदान करता है। तो बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांग और डफ दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 14वां क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सा आभूषण पुरुषों का नहीं है। तो बता दीजिए पुरुषों का इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स आगे देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर ए, वेदांत शास्त्री ने। आगे चलिए सोम सरोवर कहाँ अवस्थित है। तो बता दीजिए सोम सरोवर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में। चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री हैंसांग ने किस नगर के संबंध में लिखा था। तो ये लिखा था ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, थानेश्वर। आगे देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है। 18वें क्वेश्चन में सही सम्मिलित करना है तो अभी कर देते हैं। ठीक है। देखिए इसमें कहता है पहला को ए। ठीक है। ए को देखेंगे तो महाराजा अग्रसेन चिकित्सालय, तो ये अग्रोहा में है, यानी कि पहले का पहला। ठीक है। पहले का पहला ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। ठीक है। बाकी आप मिलान कर लेना, यानी कि सारे सही सम्मिलित हैं ऑलरेडी। ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, यहाँ पर ये सारे ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं। आगे देखिए 19वां नंबर क्या कहता है, करनाल में राष्ट्रीय, ठीक है, करनाल में जो NDRI है तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, आगे देखिए 20वां नंबर कहता है निम्न में से किन खेलों के पदक विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा प्रदान राशि सम्मान है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि जो समान राशि कौन से खेलों में मिलती है। ठीक है, कौन से खेलों में पदक जीत के आओगे तो समान राशि मिलेगी, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कॉमनवेल्थ और एशियन और ठीक है, कॉमनवेल्थ, एशियन एवं एफ्रो एशियाई। ठीक है, तो इनमें समान राशि मिलती है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व हरियाणा से अधिक नहीं है, तो बता दीजिए ये किसका नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब का। आगे देखिए 22वां नंबर कहता है हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखिए 23वां नंबर क्या कहता है, गोलाकार टिकटों, ठीक है, गोलाकार टिकटों से बना हुआ एक आभूषण जिसे स्त्रियां धारण करती हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शीश फूल। ठीक है, आगे देखिए हिसार में जन्मी वंदना भाटिया का किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, किस क्षेत्र में ये सेवाएं दे रही हैं या किस क्षेत्र से ये बिलोंग करती हैं, तो ये हो जाएगा राजनीति। ठीक है, राजनीति करती हैं ये। आगे देखिए एक सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए 25वां नंबर कहता है फिल्मों में बोल्ड अभिनय के लिए चर्चित अभिनेत्री मल्लिका शेरावत। ठीक है, तो ये कहाँ से हैं मल्लिका शेरावत, तो ये हो जाएंगे हिसार से। ठीक है, आगे देखिए शास्त्रीय संगीत के उच्चतम शिखर पर विराजमान पंडित जसराज। ठीक है, पंडित जसराज का जन्म पूछा किस जिले में हुआ था, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिसार में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए विधायक आदर्श ग्राम योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 6 जुलाई 2015 को। लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा नंबर आता है इंडिया में, तो ये आता है 29वां। ठीक है, आगे देखिए हरियाणा की शहरी जन्म दर प्रति हज़ार कितनी है, तो बता दीजिए हरियाणा की शहरी जन्म दर प्रति हज़ार कितनी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19.4। ठीक है, ये हो जाएगा 19.4। पहवा का प्राचीन नाम क्या था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लॉलीपॉप है तो ये था पृथ्वीदक। ठीक है, ये हमारी आंसर की है, देख लीजिए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन 66वां नंबर पर एक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइए हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को शीशवाल सभ्यता कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल की सभ्यता को हरियाणा में शीशवाल सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए हर्ष काल में भारतीय किस धर्म के अनुयायी थे, तो बता दीजिए। जब हर्ष का शासन था तो उस टाइम ब्राह्मण धर्म भी चल रहा था, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये चारों धर्म चल रहे थे उस टाइम। आगे देखिए आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमल। ठीक है, आगे देखिए यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश नहीं करती या किस जिले में नहीं बहती, तो बता दीजिए यमुना नदी किस जिले में नहीं बहती, तो ये हो जाएगा सिरसा में नहीं बहती। ठीक है, आगे देखिए राज्य का कौन सा जिला खुम्बी उत्पादन में तो सोनीपत A1 क्वालिटी की खुम्बी उगाता है। ठीक है, 5वां देखिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर हो जाएगा वर्ष 1976 में। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो तो थोड़ा और तेज़ करके देख ले, क्योंकि अब टाइम नहीं है। ठीक है, जो करना था कर लिया, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे देखिए राज्य के जिले में मध्यम श्रेणी का मैग्नेटाइट लोहा अयस्क पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगढ़। आगे देखिए कृषि यंत्रों के निर्माण मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक्टर वगैरह बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर फरीदाबाद में। 9वां बताना तो यहाँ पर कौन सा गलत है, तो हमें ये बताना है, तो 9वें का सीधा गलत पे ही ले चलता हूँ आपको, तो ऑप्शन नंबर डी है, पंचकुला जिले में 6 औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये 6 नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है 10वें में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में स्थित हवाई अड्डा नहीं है, तो बता दीजिए कहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरसा हवाई अड्डा। आगे देखिए लोक, फ्रेंड्स हरियाणा लोक संपर्क विभाग की ओर से कौन सी पत्रिका निकाली जाती थी,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा संवाद। आगे देखिए हरियाणा में राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिक्री कर। ठीक है। धमाल नृत्य कब किया जाता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लॉलीपॉप है तो ये बसंत ऋतु में किया जाता है। ठीक है। गहरे लाल रंग की किनारी पर छपी ओढ़नी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी सोपली। ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम किसकी कृति है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्यदेव वरिष्ठ की। ठीक है। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है 11वीं ठीक है 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, तो बता दीजिए किस जिले में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे चलिए रजिया बेगम का मकबरा कैथल में। ठीक है। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित है। ठीक है। तो बता दीजिए कौन सा सही सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेंस, ये सोनीपत में है। ठीक है। आगे चलिए यहाँ बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो बता दीजिए इसमें 19वें में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ये हिसार में नहीं पड़ता। आगे चलिए फेयर प्ले स्कॉलरशिप किसके लिए है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनघनत्व कितना है, तो जनघनत्व हरियाणा का कितना है, तो ये हो जाएगा 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए नवयुवक सभा रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे, तो बनारसी दास। आगे देखिए आदित्यवर्धन के बाद इस वंश के शासक कौन बने, तो आदित्यवर्धन के बाद आए थे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है नरवर्धन। आगे देखिए फिरोज शाह की ठीक है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1388 में। नूरजहाँ खां अब्दस्त मुख्य सामंती नेता के संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रानिया से। ठीक है। आगे देखिए और 2016-17 में राजस्व घाटे का अनुमान कितना था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है 12,280.35। ठीक है। आगे देखिए हरियाणा में चावल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, तो यहाँ पर ये करनाल। ठीक है। करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। चावल उत्पादक में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10वां। आगे देखिए बाजरा उत्पादन के जिलों को घटते क्रम में लगा दीजिए, मतलब सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम, तो लगा दीजिए ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा है महेंद्रगढ़। ठीक है। उसके बाद फिर भिवाड़ी, फिर आएगा गुड़गांव और फिर सबसे कम है झज्जर में। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर 2341। ठीक है। आगे देखिए ज्योतिष मार्टंड समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये होता था ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव से। ठीक है। ये हमारी आंसर की है, देख लीजिए। अब चलते हैं आगे। ठीक फ्रेंड्स अब आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 67 पर। आगे देखिए हरियाणा। ठीक है। हरियाणा के किस स्थान पर नपाषाणी युगकालीन कृषि बस्तियाँ मिली हैं, तो ये मिली हैं ऑप्शन नंबर ए सीसवाल। ठीक है। आगे देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा का भाग शामिल था, तो बता दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुरु और पांचाल में। ठीक है। आगे देखिए सनातन धर्म को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने का महत्वपूर्ण योगदान देने वाला पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा के कहाँ के रहने वाले थे या फिर कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झज्जर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा हरियाणा में घर एवं गंदी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ बताना कि हरियाणा में कौन सी मृदा को घर एवं कंदी कहा जाता है, तो बता दीजिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिपादीय मृदाएं। ठीक है। आगे देखिए राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है, तो बता दीजिए हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा आलू उगाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी गाय की प्रजाति है, तो बता दीजिए। यहाँ पूछा विदेशी गाय की प्रजाति नहीं है। ठीक है। तो बता दीजिए कौन सी नहीं है, तो ये है मुर्रा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बैराटाइट नामक खनिज राज्य के किस स्थान पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगढ़ में। ठीक है। आगे चलिए हरियाणा का कौन सा जिला देश में वैज्ञानिक उपकरणों के लिए 20% अकेले निर्यात करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्बाला। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए HMT। ठीक है। HMT की घड़ी आती थी पहले फैक्ट्री थी। ठीक है। तो ये फैक्ट्री अम्बाला ज़िले के किस स्थान पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। HMT की फैक्ट्री है पिंजौर में। आगे चलिए कुंडली मानेसर परवल एक्सप्रेस वे कहाँ जाता है। ठीक है। तो बता दीजिए कहाँ जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये जाता है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे। ठीक है। ये भी
ठीक फ्रेंड्स। ये कुंडली पलवल मानेसर का जो एक्सप्रेस वे है इसको कहा जाता है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे। ठीक फ्रेंड्स, ये कहाँ जाता नहीं है, ये पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। हरियाणा केसरी के संचालक कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनारसी दास गुप्ता। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य के सरकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आरंभ की गई थी, तो ये की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी आवास योजना। ठीक फ्रेंड्स, मैं जितनी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ उतना ये दुखी कर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। गणगौर नृत्य। ठीक है, गणगौर नृत्य हरियाणा में किस जिले में अधिक प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिसार। आगे देखिए पुरली को कहाँ पहनते हैं, तो ये पहनते हैं ऑप्शन नंबर सी नाक में। आगे देखिए 15वां नंबर क्या कहता है, अमानत ए शहीद के उपन्यासकार को क्या नाम दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है कि अमानत एक शहीद की उपन्यासकार का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण वात्सल। ठीक फ्रेंड्स, पिंजौर का संबंध माना जाता है, तो बता दीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, पांडवों से। आगे देखिए राजा नारसिंह का किला, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉलीपॉप है, तो ये नारसिंह का किला बल्लभगढ़ में। आगे देखिए राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, पशु अनुवांशिकी संस्थान है ऑप्शन नंबर ए हिसार में। आगे देखिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर बताना 19वें में, तो ये 19वें में ऑप्शन नंबर डी सही सम्मिलित नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ बताया कि राष्ट्रीय पशु वानिकी अनुसंधान ब्यूरो ये अम्बाड़ा में नहीं है, ये आई थिंक हिसार में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हरियाणा में स्थित निजी विश्वविद्यालय है, तो ये हो जाएगा 20वें का ऑप्शन नंबर सी अमेठी। फ्रेंड्स, अमेठी विश्वविद्यालय या फिर अमेठी यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना। आगे चलिए। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार का संबंध में कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, या ये पूछा जा रहा है जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार का संबंध या कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, किस खेल से संबंधित है या कौन से क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये कृषि से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। आगे देखिए 22वां नंबर कहता है। ठीक फ्रेंड्स, 22वें नंबर में कहता है वृद्धावस्था समान भत्ता योजना हरियाणा के किस आयु के गरीब एवं ज़रूरतमंद व्यक्तियों को देने के लिए शुरू की गई थी, तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए श्री फजली हुसैन। ठीक फ्रेंड्स, श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार बता चुका हूँ। ये हुई थी 1923 में। ठीक है, और 1923 में एक और पार्टी की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक फ्रेंड्स, चित्तरंजन दास और नेहरू जी के फादर यानी कि मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए बोल रहा हूँ अगर A1 क्वालिटी के HCS लेवल की हिस्ट्री पढ़नी है ऑप्शन टाइप में, तो 3800 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी घटना चक्र की बुक से जो A1 क्वालिटी की बुक मानी जाती है, तो उससे पूरी कवर करा रखी है। घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर किसी को इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो घटना चक्र की बुक से सब कुछ कंप्लीट करा रखा है। ठीक फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और किसी को मतलब वन लाइनर के फॉर्म में डाटा चाहिए, ठीक फ्रेंड्स, वन लाइनर के फॉर्म में अगर किसी को स्पीड से रिवीजन करनी है तो वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे 22-23 वीडियो लगा दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को ऑप्शन टाइप में जियोग्राफी पढ़नी हो तो ऑप्शन टाइप के लगभग 750 क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। अगर किसी को ट्रिक से, ठीक फ्रेंड्स, सिर्फ ट्रिक चाहिए जहाँ से एग्जाम में सही कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सीधा फैक्ट के रूप में, तो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो इतना सारा डाटा अपने चैनल पे है, तो पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम डेट की वेट करते रहिए। कहा तो है अगस्त में होगा, बट देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 खड़ी की रचयिता कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दत्त कवि। आगे देखिए बन और पंगड़िया उपन्यास। ठीक फ्रेंड्स, बन और पंगड़िया उपन्यास किसका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहन चोपड़ा का। आगे देखिए छैल गेल्या फिल्म कब प्रदर्शित हुई थी, यानी कि कब आई थी ये फिल्म, तो ये आई थी ऑप्शन नंबर 1985। डिफरेंट आगे देखिए ऑप्शन नंबर डी है। डिफरेंट महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला है एक आभूषण जो गले के नीचे स्थित हंसली नामक हड्डी की सुरक्षा प्रदान करता है, तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए हंसली हंसला। डिफरेंट आगे चलिए। बहादुर सिंह का संबंध किस खेल से था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोला फेंक। डिफरेंट चंद्रावल फिल्म की नायिका उषा शर्मा मूल रूप से हरियाणा से कहाँ से बिलोंग करती थी, तो ये करती थी बिलोंग हिसार से। डिफरेंट्स आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन
इस प्रैक्टिस सेट का भारतीय राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले चौधरी देवीलाल हरियाणा के किस जिले से थे? तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा हिसार से थे। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी आंसर की है, देख लीजिए। अब चलते हैं आगे। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 68 का पहला क्वेश्चन, किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? तो गोहाना पड़ता है अपने सोनीपत में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा सही से। आगे देखिए, हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर 3 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहते हैं। आगे चलिए, हरियाणा राज्य के लिए राजकोषीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्तियों डैशबोर्ड स्थिर रखा गया था। तो ये रखा गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक फ्रेंड्स, 128,77.81। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि HSC वाले। ठीक फ्रेंड्स, अगर बात करें HSC की, तो ये 3-4 साल पुराना डाटा भी उठा के पूछ लेते हैं, तो इनका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, हरियाणा में साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, सिवाय, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो साहित्य लिखा जाता है या फिर साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, तो एक भाषा को छोड़कर बाकी सब में दिया जाता है, तो हमें वो भाषा बतानी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में नहीं दिया जाता साहित्य का पुरस्कार। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे समझ लेना। हरियाणा का लिंगानुपात, तो ये यहाँ बताना कौन सा सही है। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा सही है, तो ये बताना है। तो हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात 882 है। ठीक है, हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 है, तो दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जैसे कि मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। अगर आपको 1-2 भी पता हो तो चल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये हथनीकुंड देखिए, हथनीकुंड पड़ता है यमुनानगर में, तो पहले का दूसरा। ठीक फ्रेंड्स, पहले का दूसरा यहाँ है, यानी कि 2 ये कट गए। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों कट गए। अब सूरजकुंड पड़ता है फरीदाबाद में, यानी कि बी का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, अब बी का चौथा यहाँ है सिर्फ। ठीक फ्रेंड्स, अब क्या कहते हैं, पहले का दूसरा, बी का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, पहले का दूसरा और बी का चौथा। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आप मिलान कर रहे हैं। दमदमा पड़ती है ये आई थिंक गुड़गांव में। ठीक फ्रेंड्स, और सूखना पड़ती है चंडीगढ़ में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, हरियाणा में निम्न में से हरियाणा राज्य किस राज्य का हिस्सा था? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पंजाब राज्य का हिस्सा था। यहाँ बताना है कौन सा कथन असत्य है, तो 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, हरियाणा में पंचायती राज कानून वर्ष 1994 में पारित हुआ था। ठीक फ्रेंड, ये पारित नहीं हुआ था, यहाँ पर लागू हुआ था। ठीक फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताना कौन सा गलत है, तो गलत हमारा है ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गलत है। आगे देखिए, हरियाणा राज्य की मोरनी। ठीक फ्रेंड, मोरनी क्षेत्र किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक फ्रेंड, मोरनी पहाड़ी वगैरह सुनी होगी आपने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड, पहाड़ों पर पत्थर ही मिलेंगे, पथरीली मृदा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, आम मेला। ठीक फ्रेंड, आम मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में। आगे देखिए, यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर गलत बताना है, तो बता दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा गीता जुस्सी। ठीक फ्रेंड्स, ये एथलीट है, ना कि निशानेबाजी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, राजपूत शैली चित्रकला का विषय क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, ये सभी। ठीक फ्रेंड, राजपूत शैली चित्रकला का विषय था रामायण, श्री कृष्ण का जीवन, महाभारत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा। आगे चलते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से ज़िले की स्थापना की थी? तो ये हिसार की थी। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, अगर मैं इसको डीप में बताऊं, ठीक फ्रेंड, कहीं के क्वेश्चन तो डीप में भी बन सकता है। जो ये फिरोज शाह तुगलक था ना, इसने लगभग इंडिया के अंदर 300 शहर बसाए थे, तो उसमें हिसार एक भी था। ठीक फ्रेंड, हिसार एक और था। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पूरब का सिराज। ठीक फ्रेंड, ये यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया होगा कि पूरब का सिराज किसे कहते हैं? तो जौनपुर। ठीक फ्रेंड, जौनपुर का नाम याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड, जौनपुर की स्थापना भी इसी ने की थी। और कई बार पूछ लेता किसकी खान में, किसकी स्मृति में की थी? तो अपना भाई जौना खां। ठीक फ्रेंड, इसका भाई था जौना खां, उसकी याद में इसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में हज़ारों बार पूछा है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, ठीक फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो शेरशाह सूरी था उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की थी अपनी, तो वो की थी जौनपुर से ही। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है, तो जौनपुर उसका आंसर होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा डीप में पढ़ना सीखो। ठीक फ्रेंड्स, तो उसने अपनी पढ़ाई जौनपुर से ही की थी। आगे चलते हैं।
14वां क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है या फिर गलत बताना है हमें, तो गलत बता देते हैं। दो ऑप्शन इधर हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, एक सेकंड, क्या हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ बताना कौन सा कथन गलत है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाने का चयन किया, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स। आगे देखिए, KMP एक्सप्रेस वे पर फार्मा पार्क बनाने की स्थापना की जाए प्रस्ताव किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही गलत हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 15वां नंबर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है, तो बता दीजिए सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है जनसंख्या में। ऑप्शन नंबर डी, गुड़गांव में फ्रेंड्स। आगे देखिए 16वां नंबर क्या कहता है। 16वां नंबर कहता है, मई 2015 में अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया गया है, तो बता दीजिए तो कौन सा खेल है वो शामिल किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, डिलिम्पिक्स फ्रेंड्स। आगे देखिए राव तुलाराम फ्रेंड, राव तुलाराम का जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक सेकंड, इसका बी है फ्रेंड्स, 18वें का बी है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स 2006 को बालिका वर्ष घोषित किया था हरियाणा सरकार ने फ्रेंड्स। आगे देखिए फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब आई थी, तो ये 1956 में आई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंडिया जीके का स्टैटिक का क्वेश्चन है। आगे देखिए एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, तो ये हिसार में है फ्रेंड्स। आगे देखिए पंजाब का शेर अथवा पंजाब केसरी, तो ये थे लाला लाजपत राय। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किसका उत्खनन सही है, तो बता दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित है, तो एक ही सही सुमेलित है, तो बताओ कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी, मीठा स्थल ये भिवानी पड़ता है, बाकी ये गलत है फ्रेंड्स। आगे देखिए हरियाणा राज्य के लिए वर्ष 2015-16 के समग्र बजट का आकार फ्रेंड। 2015-16 में हरियाणा सरकार का बजट आया था, तो उस बजट को कितना बनाया गया था फ्रेंड, कितने करोड़ का था वो, कितने लाख का था, तो ये बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, 68,985.87 लाख फ्रेंड। लाख नहीं है ये, हज़ारों में ही है फ्रेंड्स। आगे चलिए प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो, तो ये चंद्रवरदाई की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थानेश्वर नामक प्राचीन भारत में किस राजा की राजधानी थी, तो ये हर्षवर्धन की थी। हरियाणा में कौशल विकास योजना कब लाई गई थी, तो ये लाई गई थी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए जुलाई 2015 में लाई गई थी फ्रेंड्स। जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का कौन सा स्थान है इंडिया के अंदर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वां फ्रेंड्स। आगे देखिए हरियाणा की ग्रामीण मृत्यु दर कितनी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हरियाणा का पूर्वी देशांतर बताना है, तो बता दीजिए पूर्वी देशांतर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड, 74 डिग्री 27 अक्षांश से 77 डिग्री 36 देशांतर फ्रेंड्स। आगे चलिए थानेश्वर का पुराना नाम था, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा स्थाणुवत फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, ये हमारी आंसर की है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए 69 नंबर फ्रेंड्स, हरियाणा में अधिकतम किस भाग में मृदा प्रधान है फ्रेंड, तो ये बताइए हरियाणा में अधिकतम मतलब मृदा कहाँ पर A1 क्वालिटी की मृदा मिलती है फ्रेंड्स, या कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये बताना है हरियाणा के अंदर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेतीली दोमटी मिट्टी हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखिए अब थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है फ्रेंड। हरियाणा की कुल जनसंख्या बतानी है, ऑप्शन नंबर बी, 2,53,51,462 व्यक्ति फ्रेंड्स। आगे देखिए हरियाणा को प्रादेशिक भागों में बांटा गया, तो कितने प्रादेशिक भागों में बांटा गया, तो ये हो जाएगा 4 भागों में। आगे देखिए निम्नलिखित में से निम्न सभी का आवरण शिवालिक पहाड़ियों से हुआ है सिवाय एक फ्रेंड। ये
पूछने की कोशिश कर रहा है कि यार ये मतलब ये जो नदी है ठीक है ना, ये सभी शिवालिक की पहाड़ियों से निकली हैं, बस एक नदी नहीं निकली है, तो वो बताना है कौन सी नदी नहीं निकली है। तो टांगरी ठीक है ना। आगे देखिए सतकुंभा का मेला लगता है, ऑप्शन नंबर डी सोनीपत में। आगे देखिए रमेश कुमार का संबंध है ठीक है ना, रमेश कुमार कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये कुश्ती खेलते हैं। आगे देखिए ठीक है ना, यहाँ बताना है कि फुलकारी का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी साल बनाने की एक कला है। आगे देखिए निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है, तो बता दीजिए। तो ये 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारी हरियाणा के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है ठीक है ना, 9वें में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में विकसित है ठीक है ना। ये बताना कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बता दीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमुनानगर में ठीक है ना। आगे देखिए हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत कितना ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, तो हरियाणा में ग्रामीण संख्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65.12 ठीक है। आगे देखिए पहली CNG ड्यूम ट्रेन हरियाणा में कहाँ चली थी, तो बताइए। ये चली थी ऑप्शन नंबर बी रेवाड़ी में। आगे देखिए हरियाणा में नगर निगम की संख्या कितनी है, तो बता दीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ बताना है 2011 की जनगणना हुई थी, तो उस टाइम हरियाणा में कितने नगर निगम थे, ये बताना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 थे ठीक फ्रेंड्स, बट अब 11-12 हो गए हैं ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक 11 हो गए हैं। आगे देखिए हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था, तो ये बताइए किसने विरोध किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी ने। आर्य समाज ने, जनसंघ पार्टी ने, हिंदू महासभा ने, इन सब ने विरोध किया था, ऑप्शन नंबर डी। बासमती चावल के लिए करनाल प्रसिद्ध है ठीक है। आगे देखिए 16वां नंबर क्या कहता है, राज्य ठीक है। राज्य किस जिले में गुलाम ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए, रजिया सुल्तान का मकबरा है, तो ये 71 में ठीक है। आगे देखिए प्रसिद्ध मुगल अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेमू ठीक है। हेमू के साथ इसका युद्ध भी हुआ था। आगे देखिए 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा में ठीक है हरियाणा के पलवल जिले से गांधी को गिरफ्तार किया गया था। आगे देखिए 19वां नंबर कहता है खेलों के क्षेत्र में विकास यादव कौन सा खेल खेलते हैं, तो विकास यादव का खेल है ऑप्शन नंबर सी ये बॉक्सर है ठीक है। विकास यादव बॉक्सर है। आगे देखिए 20वां नंबर क्या कहता है, यक्षुणियों की मूर्ति निम्न में से किस स्थान से प्राप्त की गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोहन। आगे देखिए कुरुक्षेत्र ठीक है। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये वो करवाया था ऑप्शन नंबर सी बाबा श्रवणनाथ ने। आगे देखिए एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस ठीक है, ये कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा पंचकुला ठीक है। आई थिंक पंचकुला ही है ठीक है, पंचकुला ही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे देखिए हरियाणा में सैनिटरी उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए संगमरमर मुख्य हरियाणा में पाया जाता है, तो संगमरमर पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगढ़ में ठीक है। आगे देखिए 25वां नंबर क्या कहता है, 25वें में कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है। आगे देखिए राजवर्धन द्वितीय की माता का क्या नाम था, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे चलते हैं, यशोमती था नाम ठीक है। आगे देखिए गुजरी महल ठीक है। गुजरी महल किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद तुगलक ने। आगे देखिए फतेहाबाद का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो ये पड़ा था ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए बाबा फतेहचंद के नाम पर। आगे देखिए रेवाड़ी नगर की स्थापना ठीक है। रेवाड़ी नगर के संस्थापक का क्या नाम था, यानी रेवाड़ी नगर की स्थापना किसने की थी, उसका नाम बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करमपाल ने। आगे देखिए तिलपल ठीक है। तिलपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब और गोटुला जाट के बीच ठीक है। ये हमारी आंसर की है, देख लीजिए। अगर स्पीड किसी को तेज़ लग रही हो तो वो और तेज़ करके देखे ठीक फ्रेंड्स। ये देख लीजिए ये 70 नंबर वहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका ठीक फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ठीक फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कहता है हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को टच करती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 राज्यों को। आगे देखिए महान ग्रंथ भगवद गीता का आवरण किस युद्ध में के मैदान में हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक फ्रेंड दूसरे का ये। आगे देखिए हरियाणवी में रामायण की रचना किसने की थी, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये की थी खुदा बख्श अहमद ने। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन क्या कहता है ठीक फ्रेंड। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा में राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों अथवा बहादुर सैनिकों जिन्होंने अपना प्रथम और दूसरे युद्ध में भाग लिया था उनकी विधवाओं को पेंशन की बढ़ोतरी 23 सितंबर 2015 को की थी, तो पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है इनकी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1500 रुपये ठीक है। 1500 रुपये इन लोगों की पेंशन होगी इनकी विधवाओं की।
आगे देखिए 5वां नंबर क्या कहता है। 5वें नंबर में कहता है पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य विधानसभा में हरियाणवी पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया था। तो एग्जैक्ट डेट बतानी है उसकी कि कौन सी तिथि को पारित किया था। ये हो जाएगा 7 सितंबर 2015। ठीक है। आगे देखिए हरियाणा राज्य की जलवायु अनुभवी। ठीक है। हरियाणा राज्य की जलवायु बतानी कैसी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाद्वीपीय जलवायु। आगे देखिए मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या है, तो किरो चोटी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7वें का। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन किस जिले में कॉपर पाया जाता है। ठीक है। कॉपर A1 क्वालिटी का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगढ़ में। आगे देखिए हरियाणा राज्य का उच्चतम न्यायालय कार्यस्थ है, तो ये चंडीगढ़ में। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। हरियाणा राज्य में। ठीक है। हरियाणा राज्य में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीटें हैं, तो हरियाणा राज्य में राज्यसभा की सीटें बतानी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा की 5। ठीक है। आगे देखिए विधानसभा की 10 है। ठीक है। आगे देखिए हरियाणा के सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जूडो खेलते हैं ये। आगे देखिए प्रसिद्ध लेखक विशंबर नाथ कौशिक का जन्म, तो ये हरियाणा के अम्बाला जिले में हुआ था। आगे देखिए भारत की किस दिशा में हरियाणा राज्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम में पड़ता है। आगे चलिए चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र में। आगे देखिए सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिनोवर। ठीक है। सियोनरन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है सियोनसर। ठीक है। आगे चलिए अग्रोहा कहाँ स्थित है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है। आगे देखिए हरियाणा के प्रशासनिक रूप में 4 खंडों में बांटा गया है, तो इनमें से कौन सा खंड नहीं है, तो ये हो जाएगा पानीपत कोई खंड नहीं है। ठीक है। पानीपत किसी। ठीक है। आगे चलिए 18वां क्वेश्चन कौन सा प्रसिद्ध नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ज्योतिश्वर। ठीक है। प्रसिद्ध ज्योतिश्वर की लंबाई कितनी है, तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1500 फीट। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर बताना है विजेंद्र कुमार के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो विजेंद्र कुमार के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी 2008 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है। आगे देखिए हरियाणा नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मंत्री कौन है। ठीक है। तो बता दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। ठीक है। ये पुराना करंट अफेयर है। ठीक है। जो नया करंट अफेयर है कि हरियाणा की जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन से व्यक्ति कौन सी पोस्ट पे हैं, इन सब की अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है रामविलास शर्मा थे उस टाइम। ठीक है। आगे देख लिए तेलियार झील कहाँ है। ठीक है। तो तेलियार झील ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए करनाल युद्ध हुआ था। ठीक है। करनाल की लड़ाई कब हुई थी, तो ये हुई थी 1739 में। ठीक है। आगे देखिए कौन सा जिला रोहतक डिवीजन में नहीं आता, तो बता दीजिए रोहतक डिवीजन में कौन सा जिला नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी जींद। आगे देखिए हरियाणा की सबसे पुरानी नहर बता दीजिए कौन सी है, तो ये हो जाएगी पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है। आगे देखिए जाट सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो ये कहाँ पर किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जाट सैनिकों ने विद्रोह किया था 1909 में। आगे देखिए हरियाणा में 1857 की क्रांति के नेता सदरुद्दीन हरियाणा के किस जिले से थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेवात। आगे देखिए अमीनुद्दीन मुख्यतः सीमांती नेता का संबंध किस जिले से है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहारू से। 2017 के बजट में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25,115.96। ठीक है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है। आगे चलिए हरियाणा में ज्वार उत्पादन में नंबर 1 जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोहतक। ठीक है। तो ये हमारी आंसर की है। ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 70 हो गए हैं। ठीक है। आज मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे। ठीक है। अगर इंडियन हिस्ट्री वगैरह जो कुछ पढ़ना हो, भारतीय इतिहास वगैरह, तो A1 क्वालिटी का डाटा मिल जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आप इस हरियाणा जीके के ऊपर मत बैठिए। ठीक है। क्योंकि इस बार एग्ज़ाम लेगी कौन, NTA। ठीक है। तो NTA एग्ज़ाम लेगी पहली बार हरियाणा के अंदर। ठीक है। तो NTA तो आप देख ही लो किस लेवल पे पेपर बनाती है। ठीक है। करने को तो 20 क्वेश्चन भी दे सकती है हरियाणा के, और करने को 2 भी दे सकती है, 4 भी दे सकती है। ठीक है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। कि क्वेश्चन पेपर किस लेवल का सेट करेगी NTA। ठीक है। तो आप देख लेना। ठीक है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, अगर आप
इस हरियाणा जीके के ऊपर मत बैठो ठीक फ्रेंड्स। मान लो ये 25 क्वेश्चन आ भी गए तो बाकी 75% पेपर भी तो आएगा ठीक फ्रेंड्स। तो उसकी तैयारी में भी जुटे रहिए ठीक फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ ठीक फ्रेंड्स। तो ये हमारी आंसर की थी। आने वाला जो प्रैक्टिस सेट होगा हम यहाँ से 71 नंबर प्रैक्टिस सेट से लगाएंगे ठीक फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड